सिर्फ अपनी औलाद की खातिर, उनकी जिंदगी की खातिर, सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। मुझे कोई हैरत नहीं होगी कहते हुए ज़हरा, इस दुनिया में खतरनाक तरीन मखलूक इंसान ही है और उनमें सबसे ज्यादा खतरा एक माँ से ही होता है। चलो बताओ मुझे, किस बारे में बात करना चाहती थी तुम मुझसे? आखिर किस बात ने अजीजा असलानबे का डर तुम्हारे दिल से निकाल दिया? मैं किसी से नहीं डरती हूँ, लेकिन तुम्हें डरना चाहिए, इसीलिए तुम आज यहाँ आई हो। मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है ज़हरा साहिबा? जरा देखो तो अपने आप को, हो कौन तुम आखिर? ज़हरा शादोलो हूँ मैं तुम्हारे पोते पोतियों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारे धमकाने की वजह से डर जाऊंगी। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझो। एक औलाद का डर क्या होता है ये तुम जानती हो, क्योंकि तुम भी माँ हो। क्या कह रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? आज तक मेरे खानदान के साथ तुमने जो कुछ भी किया और जो भी धमकियां दे चुकी हो, अब तुम ये सब कुछ नहीं कर सकोगी। चुप रहोगी, बस मैं बोलूंगी। मैं तुम्हें यहाँ आगाह करने आई हूँ अजीजा असलानबे, अब होश में आ जाओ, अपने दिमाग को रोक लेना। आज के बाद अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तो क्या? मैं सबको बता दूंगी कि मीरान खिजर का बेटा है, मीरान खिजर का बेटा है। हरगिज़ हरगिज़ अपने मुंह से दूसरा लफ्ज निकालने की हिम्मत ना करना ज़हरा शादुलो। चाहे तुम्हारे कानों तक किसी ने भी ये बात पहुंचाई हो, लेकिन तुम मेरी बहू और बेटे पर कोई इल्जाम नहीं लगाओगी। मीरान खिजर और दिलशाह का बेटा है। इससे पहले कि कोई और झूठ बोलो, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम जानती हो खिजर रेयान का बाप नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं ये भी जानती हूँ। मैं तुम्हें खूब जानती हूँ। मतलब तुम एक बेटे से उसके बाप को कत्ल करवाना चाहती हो, एक बेटे से उसके बाप को कत्ल करवाना चाहती हो। मैं बस वजह नहीं जानती हूँ। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं इसमें दिलचस्पी रखती हूँ, नहीं। हाँ तो फिर तुम मुझे बताओ अजीजा असलानबे, क्या होगा अगर मीरान को पता चल गया तो? यकीनन तुम्हारे साथ फिर बुरा होगा। मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना ही कोई अजीजा रहेगी और ना ही कोई इंतकाम रहेगा। अब तुम्हारी आंखों में खौफ दिख रहा है और ये खौफ नाउम्मीदी का है। अब बोल दो ये झूठ है, जो कुछ मैंने कहा उसे भी ना मानो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने रेयान को हाथ भी लगाया तो मैं एक पल भी अपने खानदान के बारे में नहीं सोचूंगी और जाकर मीरान को सब बता दूंगी। जब मैं खुद ही अपनी बेटी को बता दूंगी कि खिजर उसका सगा बाप नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, मीरान तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लेगा? मेरी बातों पर नहीं, मेरे पास जो खत है उस पर करेगा। वो सच जो उसकी माँ ने अपने हाथों से लिखा है। काफी समझदार औरत हो अजीजा असलानबे। अब जाओ और सुकून से सोचो इस बारे में कि क्या हो सकता है, और ये भी सोचना आखिर क्यों तुम आज के बाद मेरे खानदान, मेरी बेटी और मीरान को हाथ नहीं लगा सकती। जानती हूँ खत ढूंढने के लिए तुम पागल हो रही हो, लेकिन अब तुम कोशिश मत करना। कोई है जो इस राज को जानता है और इस खत की हिफाजत करेगा मेरे लिए, लेकिन तुम उस शख्स को तलाश नहीं कर सकोगी। खानम खैरियत तो है? और कितने दुश्मन मेरे सामने आकर खड़े होंगे, उन्हें मेरे माजी की राजों के बारे में खबर कैसे हुई? कैसे? बाबा ज़हरा की अम्मी की तबीयत खराब है,
खैरियत तो है ना? कल रात को कॉल आई थी, उनके पड़ोसी ने की थी, इसलिए जहरा अपनी अम्मी के पास जाना चाहती है। क्या? जहरा तो अपनी अम्मी से बात ही नहीं करती थी। मैं ये कह रही थी कि अचानक इतने सालों बाद ये क्या हो गया? उन्होंने जहरा की औलाद को तो रद्द कर दिया था ना? आपकी सारी बातें ठीक हैं, जहरा ने भी यही कहा था, तो इसलिए मैंने उसे समझाया। आओ बेटा बैठो। आओ बेटा, यहाँ बहुत बैठो। शुक्रिया अम्मी जान, आप सबको बुरा तो नहीं लगा? अरे बिल्कुल भी नहीं। तशरीफ रखिए। तुम फिर से आ गए, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? अपने घर जाओ ना, यहाँ क्यों मुंह उठा के आ जाते हो? मैं यहाँ तुम्हारे पापा से परमिशन लेने आया हूँ। तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है, मिलकर शॉपिंग करेंगे, इसीलिए खामोशी से बैठे रहो। सच कहूँ, जब इस तरह तुम मेरी बात मान लेती हो ना, सच में तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो यारीन। मैं देख लूंगी तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है। बाबा, भाई, इस वक्त आप सब लोग यहां मौजूद हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे साथ क्या कुछ हुआ। अगरचे हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हालात की वजह से बिजनेस को नजरअंदाज कर दिया, कोई तवज्जो नहीं दी उस पर। सोचा याद दिला दूं कि ये कंपनी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। सही कह रहे हो जहान, अब वक्त आ गया है कि हम अपने बिजनेस और कंपनी पर तवज्जो दें। काफी वक्त बर्बाद कर दिया हमने। तो फिर ठीक है जहान, अब तुम जरा बिजनेस पर तवज्जो दो। बाबा आप फिक्र मत करें। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेशक बाबा को फिक्र की जरूरत नहीं, उनके दो शेर बेटे हैं ना, आजाद और हारून, इस काम में हमारी मदद करेंगे, है ना बेटा? बिल्कुल सही कहा। अब हारून भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल, मुझसे जो कुछ हो सकता है वो मैं जरूर करूंगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि मैं चाहता हूं ये हमारी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके साथ हम डीलिंग करते हैं, उनको शादोलो कंपनीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरह हम अपने बिजनेस को और अच्छा रन कर सकते हैं। जान, हम लोग तो इसे कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन सच में ये तो बहुत बड़ी चीज निकला। यार से शादी करा के कहीं इसको पसंद नहीं रहे। बाबा जान, कहो बेटा। अगर आपकी इजाजत हो तो यारीन को अपने साथ ले जाके निकाह की तैयारी करना चाहता हूँ, और दादा जान भी यही चाहते हैं कि निकाह जितनी जल्दी हो सके हो जाए। तुमने सही कहा हारून, तुम्हें जो बेहतर लगे वो फैसला ले लेना। दिखाना जरा। अरे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रही हो तुम? जनाजे पर तस्वीर नहीं लगानी है तुम्हारी, जो तुम इस तरह से कर रही हो। मुस्कुराओ, मुस्कुराती हुई तस्वीर चाहिए। अम्मी, ये सब मेरे लिए एक जनाजा ही है। जैसी भी तस्वीर आ रही है इसको आने दें। अब ये बार बार मेरी आंखों में फ्लैश लग रहा है। अंधा करना है क्या मुझे? एक लगाऊंगी तुम्हें मैं। तुम बाल सही करो जरा। किस तरह के बाल बनाए? तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आनी चाहिए। मुस्कुराओ जरा ठीक तरह से। अब ठीक है, बना सकती हैं आप। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। आप और आपकी बेटी मिलकर मुझे मुसलसल परेशान कर रहे हैं। उफ खुदाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया की सबसे अच्छी फोटोग्राफर समझ रही हो खुद को। जाओ जल्दी करो। यारीन किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है अम्मी जान, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यारीन की तस्वीरें हर हाल में अच्छी ही आती हैं, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो तस्वीर और भी प्यारी आएगी। उफ, कहाँ फंस गई हूँ मैं या अल्लाह। चलो तुम बैठ जाओ पहले। ठीक है जी, मैं आप बैठ आएं। जाता हूँ। ऐसे ही रहें। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल जबरदस्त।